कहा जाता है कि भगवान कभी भी इंसान की परीक्षा सीधे नहीं लेते, बल्कि लालच, प्रेम और विश्वास के रूप में उसे मौका देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ दो सगे भाई, एक ही घर, एक ही संस्कार, लेकिन एक रहस्यमयी खजाना उनकी किस्मत ही नहीं, उनके धर्म और अधर्म का फैसला करने वाला था। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी धार्मिक और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत समय पहले की बात है, भारत के एक घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरे छोटे से गांव का नाम था देवगढ़। यह गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमयी भी। गांव के लोग कहते थे इस धरती के नीचे कोई प्राचीन खजाना छिपा है, लेकिन वह खजाना सिर्फ उसी को मिलता है जिसके मन में लालच नहीं होता। इसी गांव में रहते थे दो सगे भाई, धर्मदास और लालचंद। नाम ही उनके स्वभाव का आईना थे। बड़ा भाई धर्मदास शांत, सरल और भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाता, हनुमान जी का नाम लेता और मेहनत की कमाई से जीवन चलाता। यही उसका धर्म था। वह अक्सर कहता रहता, भैया भगवान उतना ही देते हैं जितना हम संभाल सके। लालचंद तेज दिमाग का था, लेकिन मन में जलन और लालच भरा रहता था। वह हमेशा अमीर बनने के सपने देखता। उसका मानना था गरीबी भगवान की मर्जी नहीं, इंसान की कमजोरी है। दोनों भाई एक ही झोपड़ी में रहते थे। खेती की थोड़ी सी जमीन थी जो पेट भरने लायक अनाज भी मुश्किल से दे देती। एक दिन अकाल पड़ गया, खेत सूख गए, कुएं में पानी कम हो गया और गांव में भूख का साया मंडराने लगा। उसी रात लालचंद ने पहली बार वह बात कही जिसने कहानी की दिशा बदल दी। भैया कब तक ऐसे जिएंगे? लोग कहते हैं गांव के पीछे वाले जंगल में रहस्यमयी खजाना छिपा है। अगर वो मिल जाए तो हमारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। धर्मदास ने शांत स्वर में कहा, खजाना नहीं, अगर भगवान की कृपा मिल जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। लालचंद चुप हो गया, लेकिन उसके मन में बीज बोया जा चुका था। कुछ दिन बाद गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक अजीब साधु आकर बैठा। उसकी आंखों में तेज था, दाढ़ी सफेद और गले में रुद्राक्ष की माला। गांव वाले डरते भी थे और आदर भी करते थे। लालचंद ने जैसे ही साधु के बारे में सुना, वह तुरंत वहां पहुंच गया। साधु ने कहा, जिसे धन चाहिए उसे पहले धर्म की परीक्षा देनी होगी। लालचंद का दिल धड़कने लगा। उसने पूछा, महाराज क्या सच में इस गांव में खजाना है? साधु ने आंखें बंद की और कहा, हाँ, लेकिन वह खजाना सोने से ज्यादा भारी है। साधु ने धीरे धीरे बताया, सैकड़ों साल पहले एक धर्मात्मा राजा थे। यह खजाना धरती में छिपाया था। शर्त ये थी कि जो इसे पाएगा वह पहले अपने अहंकार और लालच का त्याग करेगा। लालचंद का मन उछल पड़ा। उसने उसी रात धर्मदास को सब कुछ बता दिया। धर्मदास बोला, भैया जो चीज छिपाई गई हो वह यूं ही नहीं निकाली जाती, इसमें जरूर कोई परीक्षा है। लेकिन लालचंद नहीं माना। अगली अमावस्या की रात दोनों भाई जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था, हवा अजीब आवाजें कर रही थी। पीपल, बरगद और पुराने मंदिरों के खंडहर उनकी राह में पड़ रहे थे। अचानक उन्हें जमीन में आधा धंसा हुआ एक प्राचीन पत्थर दिखाई दिया। उस पर लिखा था, जो यहाँ से आगे गया वह अपने मन की सच्चाई खो देगा। लालचंद हंसा, भैया ये सब डराने के तरीके हैं। धर्मदास का मन कांप उठा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक जमीन से तेज रोशनी निकली। दोनों की आंखें चौंधिया गई। वहाँ एक गुफा का द्वार था और द्वार के ऊपर लिखा था, खजाना उसी का है जो बांटना जानता है। धर्मदास ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन लालचंद की आंखों में
अब सिर्फ सोने की चमक थी। उसी पल गुफा के भीतर से किसी के कदमों की आवाज आई। क्या वह साधु था या कोई देव शक्ति या फिर खजाने का रक्षक? जैसे ही दोनों भाई गुफा के भीतर दाखिल हुए, द्वार अपने आप बंद हो गया। अंधेरा, सन्नाटा और भीतर से आती मंत्रों जैसी गूंज। लालचंद घबरा गया। भैया, ये क्या हो रहा है? धर्मदास ने शांत स्वर में कहा। डर मत करो। जहाँ भगवान की परीक्षा होती है वहाँ डर नहीं, विश्वास काम आता है। अचानक गुफा की दीवारें चमक उठी। उसी क्षण वही साधु तेज प्रकाश के साथ प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंज उठी। अब तुम दोनों की अंतिम परीक्षा शुरू होती है। साधु ने जमीन पर 2 संदूक रख दिए। पहला संदूक साधारण लकड़ी का, बिल्कुल साधा। दूसरा संदूक सोने की नक्शबंदी से भरा, रत्न जड़े हुए। साधु बोले, एक संदूक में सोना है, दूसरे में सत्य। लेकिन नियम ये है, तुम दोनों को एक दूसरे के लिए चुनना होगा। लालचंद के मन में तूफान उठने लगा। उसने सोचा, अगर मैंने भैया के लिए सादा संदूक चुना और अपने लिए सोने वाला मिल गया। लेकिन साधु की आवाज फिर गूंजी, यह झूठ भी दिखाई देता है। धर्मदास ने बिना सोचे कहा, मैं अपने भाई के लिए यही सोने वाला संदूक चुनता हूँ। लालचंद चौंक गया। साधु मुस्कुराए। उन्होंने संदूक खोले। सोने वाले संदूक में कुछ भी नहीं था। साधारण संदूक में एक दीपक जल रहा था। साधु बोले, यह दीपक है धर्म का प्रकाश। जो इसे पाता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। धर्मदास की आंखों से आंसू बह निकले। अचानक लालचंद के सामने सोने के ढेर प्रकट हुए। वह खुश होकर आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने सोना छुआ, वह राख बन गया। धरती कांप उठी। साधु की आवाज गूंजी, लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। लालचंद घुटनों पर गिर पड़ा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। धर्मदास ने अपने भाई को उठाया। भैया, अगर दिल बदल जाए तो भगवान भी माफ कर देते हैं। साधु बोले, जो पश्चाताप करता है वह दंड से नहीं, ज्ञान से गुजरता है। लालचंद का हृदय बदल चुका था। गुफा की दीवारें खुल गई। सामने खेत लहलहा रहे थे, कुएं भर गए थे, गांव में खुशहाली लौट आई। साधु ने कहा, यही है असली खजाना, सबका कल्याण। इतना कहकर साधु प्रकाश में विलीन हो गए। दोनों भाई गांव लौटे। धर्मदास ने मंदिर बनवाया। लालचंद ने गरीबों की सेवा शुरू कर दी। अब लोग कहते, देवगढ़ में खजाना मिला है, लेकिन वो सोने का नहीं, संस्कारों का। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान कभी धन नहीं छीनते, वह बस लालच छीनते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, धर्म की जीत हुई। मिलते हैं अगली फिर नई कहानी के साथ।